जमुई सिकंदरा मार्ग पर बाइक सवार व्यक्ति को गोलियों से भूना। अपराधियों ने सिर और चेहरे पर 6 गोलियां दागी। बाइक सवार की मौके पर मौत। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। 2 खोखा और 1 मैगजीन बरामद की। मुरादाबाद से सामने आया दुष्कर्म कर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का मामला। नाबालिग युवती ने अपनी मां के साथ 5 और लोगों पर आरोप लगाए। युवती के पिता ने युवती की मां समेत 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पुलिस ने युवती की मां और एक युवक को भी गिरफ्तार किया। हरदोई के पाली थाने में शूट आउट। थाने के अंदर पति ने किया पत्नी का कत्ल। प्रेमी संग भागने से नाराज था पति। 5 दिन पहले प्रेमी संग भाग गई थी महिला। पुलिस बरामद कर थाने लाई थी। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन थाने में हथियार पहुंचने से सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहे गंभीर सवाल। दरोगा समेत 2 सस्पेंड। बरेली के सिरौली में पत्नी ने प्रेमी संग की अपने से 20 साल बड़े पति की हत्या। अवैध संबंधों के चलते दिया गया वारदात को अंजाम। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया हथौड़ा समेत तमाम साक्ष्य बरामद किए। आरोपी पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार किया गया। पटना में नीट छात्रा की मौत पर बवाल। परिजनों ने रेप का आरोप लगा। कारगिल चौक किया जाम। पुलिस इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। जहानाबाद की रहने वाली छात्रा हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। 5 जनवरी को घर से लौटने के बाद 6 जनवरी को रहस्यमयी परिस्थितियों में बेहोश पाए गए। 9 जनवरी को अस्पताल में दम तोड़ दिया। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद गैंग फिर से सक्रिय हो रहा। बरेली जेल से जमानत पर आप बाहर आए अतीक के भाई अशरफ का साला सद्दाम अतीक के गुर्गों के साथ सक्रिय हुआ। गोरखपुर में रिटायर लेखपाल के घर में डकैती मामले में 3 और गिरफ्तारी। अब तक 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। परिवार को बंधक बनाकर लूटे थे 84 लाख रुपए। मुरादाबाद के बुध बाजार में अवैध अतिक्रमण पर लेडी सिंघम का हल्ला बोल। दरोगा सुनीता चौधरी ने अतिक्रमण करने वालों को सख्त चेतावनी दी। अलीगढ़ के एएमयू के एसएन हॉल में रहने वाली इंजीनियरिंग छात्रा ने आत्महत्या की कोशिश की। हालत नाजुक। मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी। घटना के समय अपने पिता से फोन पर बात कर रही थी। फिलहाल छात्रा के कमरे को सील कर दिया गया है। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। आतिशी से जुड़े एक वीडियो क्लिप को लेकर पंजाब के जालंधर में दर्ज हुई एफआईआर। पंजाब पुलिस के 3 बड़े अधिकारी, साइबर क्राइम डीजीपी, जालंधर सीपी ने अलग अलग पत्र भेजे। संभल में बीमा फ्रॉड की जांच हुई तेज। गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की जा रही संपत्ति। पुलिस ने अब तक 68 लोगों को सलाखों के पीछे भेजा। ग्वालियर में रिटायर्ड सब रजिस्ट्रार के साथ साइबर ठगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी देकर बुजुर्ग से 1 करोड़ 12 लाख रुपए ठगे। 8 दिनों तक रखा डिजिटल अरेस्ट। एमपी के नर्मदापुरम में यहां शहर में चोरों का आतंक जारी है। 3 नकाबपोश चोरों ने कॉलोनी में घुसकर चोरी की। यूपी के झांसी में चोर ने मंदिर में चुराए जेवरात। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। चोरी के बाद जाते हुए हाथ जोड़कर प्रणाम करके गया चोर। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बेकाबू ट्रक ने रौंदी एक के बाद एक कई गाड़ियां। सड़क किनारे खड़ी आधा दर्जन गाड़ियों को टक्कर मारी। कोलकाता के बाघा जतिन रेलवे स्टेशन पर अचानक आग लगी। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लगी आग दुकानों तक पहुंची। दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। नोएडा के सेक्टर 66 में निर्माण कार्य के दौरान गिरा मकान का हिस्सा। हादसे में कई लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। अलीगढ़ में 2 समुदायों के बीच पथराव की घटनाएं सामने। जुआ खेलने और महिलाओं पर अश्लील कमेंट को लेकर एक समुदाय ने दूसरे समुदाय के घरों पर ईंट और पत्थर फेंके। 10 से ज्यादा लोग घायल। पश्चिम बंगाल में मिले निपाह वायरस के 2 संदिग्ध। परिवार को पहचान नहीं पा रहे संक्रमित। हेल्थ वर्कर केंद्र ने संभाला मोर्चा। जेपी नड्डा ने सीएम ममता को दिया मदद का भरोसा। गणतंत्र दिवस से पहले कश्मीर के अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बलों ने की मॉक ड्रिल। स्टेशन पर हाई स्टेक वाले हालात बनाए। संभल में प्रशासन का ऑपरेशन बुलडोजर जारी।
सरकारी जमीन से 4 घरों को ध्वस्त किया। नोटिस के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की। बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में गरजा प्रशासन का बुलडोजर। दाल मंडी में पहली बार हुई बुलडोजर की एंट्री। यूपी के देवरिया में प्रशासन ने की बुलडोजर कार्रवाई। अब्दुल गनी शाह बाबा दरगाह कमेटी ने दरगाह को तोड़ा। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल रहा मौजूद। भोपाल में बदमाशों ने मचाया उत्पात। नेहरू नगर इलाके में लगाई ऑटो में आग। घर के बाहर खड़ी एक गाड़ी को भी आग के हवाले किया। अमरोहा में युवक को थार से स्टंटबाजी भारी पड़ी। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद हाथ जोड़कर मांगी माफी। पंजाब के पटियाला में मुठभेड़ के बाद 2 शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया। घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। कई मामलों में चल रहे थे फरार। पश्चिम बंगाल के हावड़ा स्टेशन से पंजाब के 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पंजाब के कबड्डी खिलाड़ी की हत्या में फरार चल रहे थे। वाराणसी में 88 किलो चाइनीज मांझे के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत की कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में अश्लील डांस का वीडियो वायरल। कुंबली रेस्ट हाउस बना अश्लीलता का अड्डा। वन विभाग के रेस्ट हाउस में जमकर छलके जाम। आगरा में ताजमहल के अंदर डांस कर रील बनाने का वीडियो वायरल। 2 युवतियों की रील बनाते हुए एक युवक हुआ कैमरे में कैद। ताजमहल में रील बनाने पर पाबंदी लगी है। सुप्रीम कोर्ट में आज कई अहम मसलों पर सुनवाई। एसआईआर को चुनौती देने के लिए साथ साथ यहां डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों और सोनम वांगचुक की जमानत याचिका पर भी फैसला होगा। भारत और अमेरिका ट्रेड डील पर आज होगी अगले राउंड की वार्ता। अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गोर का बड़ा बयान। कहा, इंडिया से ज्यादा जरूरी कोई पार्टनर नहीं। कल पोंगल समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन के दिल्ली आवास पर कार्यक्रम का होगा आयोजन। आज गुजरात के 1 दिवसीय दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के BSL-4 बायो कंटेनमेंट फैसिलिटी और फार्मास्यूटिकल एकेडमी फॉर ग्लोबल एक्सीलेंस का करेंगे शिलान्यास। आज कर्नाटक और तमिलनाडु के दौरे पर जाएंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। तमिलनाडु के गुडलूर में सेंट थॉमस स्कूल के स्वर्ण जयंती समारोह में होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने एसआईआर की निगरानी और बेहतर समन्वय के लिए हाई प्रोफाइल कमेटी का गठन किया। अजय राय होंगे समिति के संयोजक। बिजनौर में प्रियंका गांधी के जन्मदिन समारोह के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं में मारपीट। केक काटने के दौरान फोटो खिंचवाने को लेकर आपस में भिड़े कार्यकर्ता। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में गुरुग्राम में शुरू प्री बजट बैठक। 2026-27 के बजट निर्माण को लेकर सभी पक्षकारों से सुझावों और परामर्श का दौर जारी। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा, बीजेपी संविधान की पुजारी। ना संविधान बदलेगा ना आरक्षण खत्म होगा। सपा और कांग्रेस ने झूठ फैलाया। रायपुर कवर्धा के बाद महासमुंद में भी धान चूहे खा रहे हैं। लगभग 12 करोड़ के धान को चूहे खा गए। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री सुबोध हरित्वाल ने कहा, धान सड़ जाए या चूहे खा जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं। मऊ पहुंचे अजय राय ने योगी के बुलडोजर पर प्रहार किया। बोले, राहुल गांधी का भाग्य अब चकाचक। 2027 में बदलेगी बुलडोजर की दिशा। सपा से निष्कासित गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह ने अलग अंदाज में किया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत। बुलडोजर से किया पुष्प वर्षा। हाईवे के दोनों तरफ खड़े थे 1 दर्जन से ज्यादा बुलडोजर। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग कार्यक्रम में पीएम मोदी ने युवाओं को दिया संदेश। कहा, हमारे प्रयासों में सभी का होना चाहिए हित। युवाओं की सफलता भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखी 5वीं चिट्ठी। एसआईआर आधारित डिजिटलीकरण में बताई भारी गलतियां। दिल्ली में यमुना नदी पर जल्द ही क्रूज की सेवा शुरू होगी। दिल्ली सरकार के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने मुंबई में तैयार हो रहे क्रूज के निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। एक्टर विजय की फिल्म जन नायकन की रिलीज का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।
मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी गई है चुनौती। फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट देने के निर्देश वाले हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने रोक लगाई। भारत में अमेरिकी राजदूत का पद संभालने के बाद सर्जियो गोर ने तारीफों की पुल बांधते हुए कहा, भारत अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने जा रही है। मथुरा में ई रिक्शा चालक को सांप ने काटा। सांप को जेब में रख अस्पताल पहुंचा ई रिक्शा चालक। हापुड़ में इंटर कॉलेज में निकला नाग। जहरीले नाग को देखकर भगदड़ मच गई। वन विभाग ने रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ा।